स्वागत आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है काबुल से। बता दूं आपको, अफगानिस्तान में एक बार फिर जुमे की नमाज के वक्त बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका पहली बार नहीं बल्कि इसके पहले भी धमाके हो चुके हैं और इसके पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। आखिरकार ये अफगानिस्तान में आए दिन हमले क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या फिर पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, चाहे IS हो या ISIS के हों, आखिरकार यही लोग हमला बोल रहे हैं या फिर तालिबानी खुद जो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। आखिरकार जब हजारों की संख्या में मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो धमाका क्यों हुआ? क्या ये धमाका पाकिस्तान ने किया? और इसमें लगभग मैं अगर बात करता हूं तो 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जुमे की नमाज, रमजान का आखिरी महीना, हजारों की संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद होता क्या है कि उनके लाशों के टुकड़े उनके घर आते हैं। बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। आखिरकार कौन हमला बोल रहा है, चलिए हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं। बता दूं आपको, काबुल की मस्जिद में ब्लास्ट। नमाज के वक्त हजारों की संख्या में नमाज अदा करने सैकड़ों लोग वहां पर गए हुए थे जिनके ऊपर बम फूटा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को एक मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी भी दी थी। बता दूं आपको, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार को, कल आप लोगों ने देखा कि रमजान का आखिरी महीना था, जुमे की नमाज भी होनी थी और उसी के चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए थे। बता दूं, मस्जिद में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हो गए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के आखिरी दिन शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्र हुए थे और खलीफा आगा गुल जान मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि हताहतों की संख्या में और भी वृद्धि होने की आशंका है। बता दूं, विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की इमारतें हिल गई हैं। यानी सोचे कितना बड़ा विस्फोट था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद नफी ताकोर ने इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी है और कहा है कि तालिबान सुरक्षा कर्मियों ने क्षेत्र को घेर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि विस्फोट के स्रोत का तत्काल पता नहीं चल पाया है और किसी भी अभी तक विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विस्फोट इतना भीषण था कि मस्जिद के आसपास की इमारतें हिल गई हैं। विस्फोट के बाद एम्बुलेंस घटनास्थल की ओर जाते देखा गया। ये मस्जिद अफगानिस्तान के बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों की है। बता दूं, अगर मैं आपको ये जानकारी दूं कि पिछले हफ्ते भी एक मस्जिद में इसी तरीके का धमाका हुआ था। शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से धमाका हुआ था। अफगानिस्तान में हाल ही में हुए विस्फोट हुए हैं और मस्जिदों पर इसी तरह के हमलों से देश के अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। बता दूं आपको, युद्ध में घायल लोगों का ही इलाज करने वाले काबुल के एक आपातकालीन अस्पताल ने ट्वीट किया और उसके कर्मचारियों ने यह भी बताया है कि विस्फोट के बाद कम से कम 20 लोगों को भर्ती कराया गया है। पिछले हफ्ते मज़ार शरीफ शहर में एक मस्जिद और एक धार्मिक स्कूल में बम विस्फोट होने से 33 शिया लोगों की मौत हो गई थी। IS ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन, चाहे वो ISIS हो या ISIS खुरासान हो, यही वो आतंकी संगठन है जो बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देते हैं, वो भी पाकिस्तान में जाकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की भी तो कोई कैटेगरी होती है, आप लोग को पता है, एक शिया और एक सुन्नी। और आखिरकार तालिबानियों ने शिया को टारगेट क्यों किया? क्योंकि शिया जो है वो थोड़ा शांतिप्रिय है सुन्नी के मुताबिक, इसीलिए सुन्नी लोग लगातार शिया मुस्लिमों पर हमला करते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। कमेंट बॉक्स में डाल के वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।